आजकल के गीत संगीत भी बड़े धूम धड़ाका वाले होते हैं। हाँ, इसलिए मैंने कहा शास्त्रीय संगीत बजाने के लिए जोरदार अभिनंदन करिए। वो पहले के गीत आप सुनेंगे तो आंसू आने लगते, आते कि नहीं? इतने दर्द और इतने प्रीति, इतने जो सात्विक गीत होते थे। आजकल के गीत गाने से मन नहीं तन डोलने लगता है तेरा। तो ये वो मन को नहीं छूता, तन को छूता है, और इसलिए चंचलता आती है, बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो मन को भी कंट्रोल में करने का उपाय क्या है? धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा ना। अच्छा, एक दिन में किसी का मन चंचल हो जाता है क्या? एक दिन में नहीं होता, निरंतरता में धीरे धीरे इसको कंट्रोल में करना और धीरे धीरे इसको संयम मिलाना। इसलिए कहा, बहुत सुंदर बात कही है कि मन में खोट भरी और मुख में हरी, मन में खोट भरी और मुख में हरी, तेरे मंदिर में जाने से क्या फायदा, मन में खोट भरी और मुख में हरी, मन में खोट भरी और मुख में हरी, तेरे मंदिर में जाने से क्या फायदा, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, मन में खोट भरी और मुख में हरी। अब लोग इतने जो है ऐसा बोलते हैं कि लगता है कि इनसे बढ़कर के हमारा कोई हितैषी नहीं, और जैसे ही पीठ पीछे किया वो विष उगलना शुरू किया। अरे तुम जानते नहीं, अरे छोड़ा, ऐसे किसकी बातें करते हो? उसके सामने ऐसा लगता है कि वही उसका चंदा है, वही उसका तारा है, हैं? और वही उसका सहारा है, और जैसे पीठ पीछे किया उसकी ऐसी की तैसी। ये लोक में चलता है, और लगता है कि नहीं हम बड़े होशियार हैं, लगता है कि हम देखो कैसे उल्लू बनाते दुनिया को। ये आजकल की जो परिस्थिति है ये अच्छी नहीं है। इसलिए मन को, बहुत सुंदर बात कही, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को भाई, इस मन को। आप भी गाइए, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। और क्या कहा? मन लोभी मन चंचल मन है चोर, कहता आया पल पल में कुछ और, मन लोभी मन चंचल मन है चोर, कहता आया पल पल में कुछ और, नादान क्यों बेईमान क्यों, नादान क्यों बेईमान क्यों, गफलत ऐसे कर नहीं, गफलत कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मोड़ लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर,
जानबूझ कर इंसान क्यों मजबूर, मोड़ लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जानबूझ कर इंसान क्यों मजबूर, अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, कुछ भी है दुष्कर नहीं, कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। तो मन पर कंट्रोल होगा तो पूरे जगत पर कंट्रोल कर सकते, नहीं तो आउट ऑफ कंट्रोल सब कुछ हो जाता है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही कि बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, सोच समझ नादान रे, मत कर तू अभिमान रे, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, रहा ना नामो निशान रे, मत कर तू अभिमान रे, समय बड़ा बनवान रे। ये हमको जीवन में सदा स्मरण रखना है। और इस प्रकार से जब जीवन जिएंगे तो कर्मों का फल हमको अवश्य मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि कर्मों का फल ना मिले। धर्म का पालन करना। और मैं सदा ही एक श्लोक बोल करके अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। धर्म का सच्चा स्वरूप क्या है, एक श्लोक में सारा निचोड़ मैं आपको बताता हूं। धर्म की लोग बड़ी परिभाषा करते हैं। धर्म के लक्षण क्या है? पहली बात तो यह है कि वेद व्यास जी धर्म का मर्म एक शब्द में बताते, एक श्लोक में कहा कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। धर्म क्या है? दुनिया के लोगों सुनो, धर्म क्या है? मैं एक सार बताता हूं। एक ही बात दुनिया में याद रखना, उसको जीने का प्रयत्न करना। आपसे बढ़कर के कोई धार्मिक नहीं होगा। क्या कहा उन्होंने? आत्मानी जो आत्मा प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। जो हमको हमारे कल्याण के लिए, हमारे जीवन के उद्धार के लिए अच्छा है, वही दूसरों के साथ व्यवहार करना ही सच्चा धर्म है। अर्थात जो मेरे कल्याण के लिए, मेरे हित के लिए, मेरे समृद्धि के लिए, मेरे सुख के लिए, मेरे जीवन के उत्कर्ष के लिए जो है, वो संसार को भी उसी के साथ जीवन को जीना, तो वो धर्म है। हम दूसरों को सताते, अपने लिए अच्छा अच्छा, दूसरों के लिए बुरा, ये सोचना अधर्म है, ये अधर्म है। मैं चाहूं कि मेरा मान सम्मान हो और मैं दूसरों का अपमान करूं, ये अधर्म है। मैं चाहूं कि मेरा पेट भरा रहे और दूसरों की मैं थाली छीन लूं, ये क्या है? अधर्म है। मैं चाहूं कि मैं बिल्कुल जो है अपने जीवन को बड़ा अच्छा बनाऊं, बिल्कुल चमक धमक बनी रहे, और दूसरों को मैं बिल्कुल नकारा समझूं, ये अधर्म है। और धर्म के विषय में बहुत सुंदर बात कही है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण है, मेरे साथ बोलिए। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण धर्म के बताए हैं। और जिनके जीवन में, जिनके स्वभाव में ये घटित हो, तो वो सच्चा धार्मिक है। और यदि घटित नहीं होता तो समझो वो धार्मिक नहीं है, केवल वो धंधा कर रहा है, केवल वो ठगी कर रहा है, केवल दूसरों को मूर्ख बना रहा है। याद रखना,
सबसे पहली बात क्या, इसको जीवन में याद रखना। और आप इन शब्दों की परीक्षा करना, क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं है, ये ऋषियों के शब्द हैं। और एक एक शब्द को यदि हम जिएंगे, जीवन में कभी भी हमारी अवनति नहीं होगी, कभी हमारा पतन नहीं होगा, सदा उत्थान होगा। तो सबसे पहला क्या है? धृति, धैर्य। सदा क्या रखना? धैर्य रखना। धृति, धृति सबसे बड़ा धर्म का लक्षण है। सबसे पहले कहा धृति। और हम अक्सर देखते हैं हम धैर्य छोड़ देते हैं। कब तक करें, कब तक बैठें? आपको परीक्षा करनी हो कभी, आप टिकट की लाइन देखिए, किसी भोजन की लाइन में देखिए, बीच में लोग घुसते हैं, 5 मिनट प्रतीक्षा नहीं कर पाते। वो समझते हैं कि जहां से हम खड़े होते वहीं से लाइन शुरू हो। कहते हैं कि नहीं, अरे हम लाइन में कमाल कर दिया, कैसे हो सकता है लाइन में, और हम लाइन से नहीं, लाइन हमसे है। हाँ, तो ये जो ऐसा कार्य करता है वो कभी धार्मिक नहीं हो सकता। माता पिता कितना सहन करते, कितना धैर्य रखते हैं, 9 महीने गर्भ में बच्चे को रखते हैं। ये माताएं, ये अपने खून पसीने से, अपने एक एक बूंद की खून से जो है अपने बच्चों का निर्माण करती हैं और धैर्य रखती हैं। इसलिए सच्ची धैर्य की, सच्ची धार्मिक है। कितने बार जन्म लेने पर भी बच्चे कितने बार मां को कष्ट देते हैं, कितने बार उसको दुख देते हैं, लेकिन कभी मां धैर्य छोड़ती नहीं है, उसका पालन पोषण करके उसको बड़ा करती है। पिता माता कितना सहन करते हैं, तो सहनशीलता के साथ लोग बोलते हैं धरती धैर्य से टिकी है। धरती, तो धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, और सागर जैसी विशालता, धीरता, गंभीरता। तो ये धर्म का प्रथम लक्षण है। और हम धीरज खो देते हैं। आचार्य ने बहुत सुंदर बात कही, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। भर्तृहरि बहुत सुंदर बात कहते हैं। ये 10 धर्म के जो लक्षण हैं उनमें भी कहा कि धैर्यम यस्य क्षमा, ये धैर्य सबसे पहले। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, शांति चिरम गेहिनी, सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी, भ्राता मनः संयमः, शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं, जानामृतं भोजनं, हेते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे, कस्माद् भयं योगिनः, कस्माद् भयं योगिनः। धैर्य सब जगह सबसे आगे आता है। कहा जो धैर्य रखते हैं वही सच्चे धार्मिक है। लेकिन देश काल परिस्थिति हो, ऐसा नहीं कि जो है सीमा पर जवान है और बोले धैर्य रखो, आने दो आतंकी को, देखा जाएगा, आने दो, कोई बात नहीं, धैर्य रखो। तब तक देश ही लूट गया, देश ही कब्जे में आ गया। ऐसा नहीं, सठे साठ्यम समाचार, टिट फॉर टैट जैसे को तो वहां करना है। लेकिन अपने निजी जीवन में, सामाजिक जीवन में, धार्मिक जीवन में हमको धर्म को सबसे पहले आचरण में लाना है। तो धैर्य रखो। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल लगता है अरे मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो कभी किसी के साथ आहित नहीं करता, सबका जो है ध्यान रखता हूँ, मान सम्मान रखता हूँ, मेरे साथ कैसा क्यों होता है, मेरा अपमान क्यों करते, मेरा नाम लेना क्यों भूल जाते, मेरे को मंच माला माइक क्यों नहीं देते, कभी भूल जाते। लेकिन याद रखना, जो धैर्य रखेगा उसको अगले क्षण कुछ विशेष मिलेगा। जो हमारे साथ होता है शुभ या शुभ की तैयारी है। 2 शब्द याद रखिए, हमारे साथ जो हो रहा है वो शुभ है या शुभ की तैयारी है। लेकिन
अपने ज्ञान और विज्ञान से युक्त रहना। धैर्य, धृति, क्षमा। क्षमा, अब देखो क्षमा की बात है ना, तो क्षमा लोग करते नहीं दूसरे को, अपने को क्षमा करते हैं। अपने को लगता है ये तो गलती हो जाती, हो गई, हमसे भी हो गई, और दूसरों की गलतियों को हम क्षमा नहीं करते। अरे ये जानबूझ के किया होगा इसने, मैं जानता हूं ये शैतान है, शैतानी किया होगा जानबूझ के, हो सकता भले ही गलती हो गई हो। तो याद रखना क्षमा। क्षमा का मतलब होता है क्षमु सहने, सहन करना। हम समर्थ होते हुए भी किसी की गलती को, किसी के द्वारा किए गए अपमान को भी जब हम सहन कर लेते हैं तो समझो उसको हमने क्षमा कर दिया। सहन करना। और सामर्थ्य नहीं है, बिल्कुल पहलवान है और जो है पहलवान को तो क्षमा शोभित होता है, बिल्कुल दुर्बल है, निर्बल है, और कोई पहलवान थोड़ा सा ऐसे बोल दे, जाओ ठीक है पहलवान जी आप जाओ, आपको हमने क्षमा कर दिया, जाओ, है? और मन में मन बोले देखो आने दो, हमारा भी समय आएगा, भगवान इसको जल्दी ही कुछ मजा चखाएगा, अंधेरे मिले तो कोपचे में लेना, इसको लाठी बजाएंगे हम, हाँ? ये क्षमा नहीं है, तो प्रतिशोध की भावना है ना। क्षमा मतलब बिल्कुल क्लीन, पवित्र, मन में कोई विकार नहीं रखना। ऐसा अगर किसी के मन में विकार नहीं है, सच्चा धार्मिक है वो। अगर धृति है तो सच्चा धार्मिक है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, दम मतलब अपने इंद्रियों का दमन करना, शमन करना, और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखना। इंद्रियां हमारी सदा हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए, हमारे अनियंत्रण में नहीं होनी चाहिए। इंद्रियों को हम सदा वश में रखें। और इंद्रिय दमन, शौच, शौच मतलब शुद्धता, पवित्रता, शुद्धता, अंदर भी शुद्धता और बाहर भी शुद्धता। अगर मन में मलिनता है तो हम सच्चे धार्मिक नहीं है, हमारी वाणी में गड़बड़ी है तो हम धार्मिक नहीं है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप प्रभु जी, ताके हृदय आप। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप रे कबीरा, अति की भली ना दो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर रे कबीरा, फल लागे अति दूर। दया का भाव, क्षमा का भाव। अब देखो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई। अच्छा, कुछ ऐसे उल्टे दिमाग के होते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए कि तुरते झगड़ा होए, और वैसे झगड़ा ना करो जो तुमसे तगड़ा होए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब कबीर ने कहा,
और लोग क्या कहते हैं, काल करे सो, मतलब आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्या करना, अभी जीना है। तो ऐसे लोगों को क्या कर सकते हैं आप? तो दया का भाव रखना, दया क्षमा का भाव, शौच का भाव, तप का भाव, और धी विद्या सत्यम क्रोधो। धी मतलब बुद्धि, बुद्धि हमारी ठीक रहेगी तो जीवन हमारा सफल होगा। हम यही तो प्रार्थना करते हैं, धीमहि धियो यो नः। हे परम पिता परमेश्वर, हमको सन्मार्ग पर चलिए, हमारी बुद्धि ठीक करिए। बुद्धि है तो सब ठीक है। धी मतलब बुद्धि, हमारी बुद्धि ठीक रहेगी तो हमारा व्यवहार भी ठीक रहेगा ना। अच्छा, एक संबंध होता है समधि। समधि का मतलब क्या है? समधि का मतलब क्या है? समधि, जिन संबंधियों की बुद्धि बराबर की होती है उसको समधि बोलते हैं। और घर परिवार में जब दो बड़े बुजुर्ग हो या जिनकी बुद्धि बराबर चले तभी तो है ना। एक बुद्धि आसमान में, एक बुद्धि नीचे, ऊट पटांग, मतलब ऊंट पे टांग, एक टांग ऊंट के ऊपर, एक टांग नीचे। ये आपको तो आना ही चाहिए, आप यहाँ जो है राजस्थान वाले, तो ये तो कहावत आनी चाहिए है। ऊंट पटांग मतलब लोग बोल देते ऊंट पटांग, बात कर दी, मतलब एक टांग ऊंट के ऊपर और एक टांग जमीन पर। ये बात हो नहीं सकती ना। तो ये जीवन को हम ऊट पटांग ढंग से ना जिए, हमारी बुद्धि की शुद्धि हो, हम निर्मल जीवन जिए। और धी विद्या सत्यम क्रोधो, धी मतलब बुद्धि, और सत्य के साथ हमारा जीवन हो। याद रखना, कुछ लोग बोलते हैं स्वामी जी आप तो सन्यासी हो, आप तो ऐसे बात बोलते रहते हो, लेकिन आजकल कलयुग लग गया है, घोर कलयुग लगा है, और बिना झूठ बोले काम ही नहीं चलता। सास बहू का लोग झगड़ा कराते हैं, सास बहू के सीरियल चलाते हैं, घर को तोड़ते हैं और सिखाते कैसे झूठ बोलते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करना, आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं चिंतन किया, और आप मेरी बात से यदि असहमत होंगे तो मतलब आप बहुत यूनिक हैं। जो व्यक्ति कहता है कि ये झूठ का जमाना है, झूठ से ही काम चलता है, कौन ऐसा बोलेगा? जो ज्यादा झूठ बोलता होगा यही तो बोलेगा ना, जो ज्यादा झूठ बोलेगा वही बोलेगा ना, ऐसा। अच्छा, जो व्यक्ति दिन भर हजारों झूठ बोलता है, कामराज जी मेरा ध्यान, जो व्यक्ति सैकड़ों हजारों दिन में झूठ बोलता है, एक बार भी सही बोलता नहीं, अच्छा वो व्यक्ति किसके लिए झूठ बोलता है? परिवार के लिए, अपने लिए, जो भी अपने सुख के लिए। जो व्यक्ति जिसके लिए झूठ बोलता है, क्या वो कभी बर्दाश्त करेगा कि उसका पति, उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसकी बेटी उससे झूठ बोले? बोलो, कभी चाहेगा क्या? दिन भर झूठ बोलने की दुहाई देता है, लेकिन एक बार भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरी पत्नी, मेरा पति कैसे झूठ बोल दिया मेरे से। इसका तात्पर्य क्या है? सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही विजय है, असत्य की कभी विजय नहीं हो सकती। सत्यम शिवम सुंदरम, ये बहुत उत्तम है। इसलिए सत्य का जो पालन करता है वो सच्चा धार्मिक है। जिसकी बुद्धि शुद्ध है वो धार्मिक है, और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है वो कभी धार्मिक। जो असत्य का पालन करता है, असत्य के राह पर चलता है, वो कभी धार्मिक नहीं हो सकता। और अगली बात कही, सत्यम अक्रोधः, ये अंतिम 10वां लक्षण है। अक्रोध मतलब क्रोध ना करना। क्रोध आता है तो बुद्धि लेकर के चला जाता है। क्रोध आया और बुद्धि हर गई। क्रोध करने वाला व्यक्ति, आप देखिए उसका जो बिल्कुल क्रोध में लाल पीला हो, उसको उठाना है माइक तो उठाएगा घड़ी, उसको जाना है घर के अंदर तो जाएगा घर के। कभी आप देखिए, है सही है कि नहीं? क्यों? धैर्य भी नहीं रहता। धैर्य होगा तो क्रोध आएगा नहीं। तो क्रोध जिसको ज्यादा आए वो सच्चा धार्मिक कभी नहीं हो सकता है। कम से कम उस समय तो है ही नहीं वो।
इसलिए क्रोध कभी नहीं करना। क्रोध करने से स्वयं को आग लग जाती है और हम कभी सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसलिए क्रोध नहीं करना और सबसे प्रीतिपूर्वक रीतिपूर्वक जीवन को जीने का अनुष्ठान करना चाहिए। इसलिए निरंतरता पूर्वक अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए आगे बढ़ना चाहिए।